नमस्कार, मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस नूपगढ़ के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको विदित है, अपने मनोविज्ञान विषय स्टार्ट कर रखा है और मनोविज्ञान विषय के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अधिगम। और अधिगम के अंदर बेटा अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम के सिद्धांत, जिसके अंदर अधिगम के 4 सिद्धांत मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। और आज अपने अधिगम के सिद्धांत नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने अधिगम के सिद्धांत नंबर 5। तो नेक्स्ट जो सिद्धांत है उसका नाम है शाब्दिक साचर्य अधिगम सिद्धांत। अर्थपूर्ण शाब्दिक साचर्य अधिगम। तो सिद्धांत का नाम है अर्थपूर्ण तो इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं तो अपना सिद्धांत है अर्थपूर्ण शाब्दिक साचर्य अधिगम। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है डेविड आसुबेल। आसुबेल। वैसे तो इस सिद्धांत को मैंने काफ़ी हद तक आपको बताया है। जब मैंने अधिगम के प्रकार आपको बताए थे तो वहाँ डेविड आसुबेल के अनुसार भी अधिगम के प्रकार मैंने 4 बताए थे। उसी सिद्धांत को अपने कंटिन्यू करते हैं कि डेविड आसुबेल जो है, तो पहली बात इसमें इस सिद्धांत का जो प्रवर्तक है वो कौन है बेटा? डेविड आसुबेल। दूसरी इसके अंदर महत्वपूर्ण बात ये है दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ये है कि डेविड आसुबेल आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। तो ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो उनके अंदर डेविड आसुबेल का नाम भी है। और दूसरा अगर आपसे पूछे कि डेविड आसुबेल के अलावा दूसरा और कौन सा है जो आधुनिक संज्ञानवादी के अंतर्गत आता है, तो उनका नाम है बेटा जेरोम ब्रूनर। तो सबसे पहले तो बात अगर करें, अपने सिद्धांत का नाम है अर्थपूर्ण शाब्दिक साचर्य अधिगम। सिद्धांत का नाम क्या है बेटा? अर्थपूर्ण शाब्दिक साचर्य अधिगम सिद्धांत। प्रवर्तक कौन है बेटा? डेविड आसुबेल। फिर मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि डेविड जो आसुबेल है वो आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं? आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। और आधुनिक संज्ञानवादी के अंदर डेविड आसुबेल के अलावा और कौन है? वो है जेरोम ब्रूनर। अब क्या है कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जेरोम ब्रूनर और डेविड आसुबेल जो है
वो दोनों आधुनिक संज्ञानवादी के अंतर्गत आता है, दोनों आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों के सिद्धांत के अंदर समानता क्या है, तो पहले अपने इसके अंदर क्या करेंगे, समानता की बात करेंगे। तो अपने नेक्स्ट लिखें डेविड आसुबेल व जेरोम ब्रुनर, डेविड आसुबेल व जेरोम ब्रुनर के सिद्धांत में समानता। डेविड आसुबेल व जेरोम ब्रुनर के सिद्धांत में समानता क्या है, तो नंबर 1 अगर समानता की बात करें कि दोनों के अंदर ऐसे कौन से गुणधर्म हैं जो दोनों में एक ही प्रकार के हैं, तो इसके अंदर नंबर 1 बात करें तो अपने बात ये कर सकते हैं कि दोनों के सिद्धांत दोनों के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक दोनों के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेविड आसुबेल व जेरोम ब्रुनर के सिद्धांत में क्या समानता है, तो पहली बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि दोनों के जो सिद्धांत हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, दोनों मनोवैज्ञानिक अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम मतलब मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब यही होता है अर्थपूर्ण का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अधिगम जिसमें क्या है कि बालक प्रत्येक बात के अर्थ को समझते हुए, ऐसे नहीं है कि उसके मतलब जो भी ज्ञान है बिना कुछ सोचे समझे सीधा ग्रहण ही करता जाए। तो इन्होंने रटाफिकेशन के ऊपर बल नहीं दिया। इन्होंने कहा गया कि मतलब बालक को वही मतलब कोई भी विषय वस्तु करवाई जाए, अध्यापक के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को करवाया जाए, उसको प्रॉपर रूप से समझ में आना चाहिए। तो पहली बात इसने क्या बताई, समानता क्या है कि दोनों के जो सिद्धांत है वो आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात क्या है कि दोनों ही अर्थपूर्ण अधिगम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और तीसरी बात है दोनों ही खोजपूर्ण सिद्धांत पर बल देते हैं। दोनों ही खोजपूर्ण सिद्धांत पर बल देते हैं। इसका मतलब क्या है, खोजपूर्ण सिद्धांत का मतलब ये होता है नवीन ज्ञान से। तो पहली बात समानता क्या है, दोनों के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, दोनों मनोवैज्ञानिक अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं और दोनों ही खोजपूर्ण सिद्धांत पर बल देते हैं। खोजपूर्ण का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए बालक को कोई भी समस्या दे दी तो बालक क्या करेगा, पूर्व ज्ञान से उस पूर्व ज्ञान के अंदर पहले से कुछ ज्ञान होगा उस समस्या के बारे में, कुछ अपनी तरफ से नया ज्ञान इंगित करके उस समस्या क्या करेगा, समाधान करेगा। अब अगर इसके सिद्धांत की अगर असमानता की बात करें तो जेरोम ब्रुनर का जो सिद्धांत है वो तो करता है आगमनात्मक सिद्धांत पर बल करता है, काम करता है,
और किस पे काम करता है इसके बारे में अपने जानते हैं। अब है असमानता। असमानता के अंदर पहला क्या है, जेरोम ब्रूनर जो है जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत आगमनात्मक विधि पर कार्य करता है। देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो किस पे काम करता है, आगमनात्मक विधि पर कार्य करता है। देखो आगमनात्मक विधि जो है उसके अंदर जो अधिगम जो करवाया जाता है बालक को, वो किस हिसाब से करवाया जाता है बेटा, इसमें बालक को उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर पढ़ाया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर, कि बालक को पहले उदाहरण दिए जाएंगे, उदाहरण के बाद क्या सिखाया जाएगा, उसको नियम सिखाए जाएंगे। और आपको पता है उदाहरण जो होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें उदाहरण जो होते हैं वो हमेशा विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य। तो देखो असमानता क्या है कि जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो आगमनात्मक विधि पर कार्य करता है। आगमनात्मक विधि का मतलब क्या है कि इसके अंदर बालक को जो सिखाया जाएगा वो उदाहरण से नियम की ओर सिखाया जाएगा, या विशिष्ट से सामान्य। नंबर 2 की बात करें, डेविड आसुबेल का जो सिद्धांत है, डेविड आसुबेल का जो सिद्धांत है वो करता है निगमनात्मक विधि पर काम। निगमनात्मक विधि पर काम करता है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो बालक जो है वो नियम से, बालक को नियम से उदाहरण की ओर सिखाया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर सिखाया जाता है। तो दोनों के सिद्धांत में समानता क्या है और असमानता क्या है, इन बातों पे अपने चर्चा की। तो जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसके अंदर जो बालक को अधिगम करवाया जाता है वो किस प्रकार से करवाया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर। जबकि अगर बात करें डेविड आसुबेल की बात करें तो वो किस प्रकार से सिखाया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर। मतलब नियम जो होते हैं वो सामान्य होते हैं और उदाहरण जो होता है वो होता है विशिष्ट, उदाहरण जो होता है वो होता है विशिष्ट। अब अपने बात करते हैं इसके सिद्धांत के प्रकार। डेविड आसुबेल ने
अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। डेविड आसुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए बेटा? 4 प्रकार बताए हैं। अब कौन कौन से बताए हैं? तो पहला प्रकार इन्होंने बताया है रटकर सीखना। दूसरा होता है अर्थपूर्ण सीखना। तीसरा है अन्वेषण सीखना। तीसरा है अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना। और चौथा होता है अन्वेषण। या खोजपूर्ण सीखना। तो इन्होंने डेविड आसुबेल जो है, इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार के। तो इसके अपने इंग्लिश वर्जन अपने जान लेते हैं। इसको कहा जाता है रोट लर्निंग, इसको कहा जाता है मीनिंगफुल, इसको कहा जाता है रिसेप्शन लर्निंग, और इसको कहा जाता है डिस्कवर्ड लर्निंग। तो इन्होंने अधिगम के, डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। तो पहला है बेटा रटकर सीखना, दूसरा है अर्थपूर्ण सीखना, तीसरा है अभिग्रहण सीखना और चौथा है अन्वेषण सीखना। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रटकर सीखने का मतलब क्या होता है? रटकर सीखने का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रोट लर्निंग। मतलब किसी भी ज्ञान को बिना अर्थ समझे, बिना ज्ञान को ग्रहण किए हुए सीधा ओनली फॉर ग्रहण करना, मतलब बिना अर्थ को समझते हुए केवल ग्रहण करना जो होता है वो होता है रटकर सीखना। लेकिन डेविड आसुबेल, अब इसमें प्रश्न क्या बनता है कि डेविड आसुबेल रटकर सीखने से सहमत नहीं थे। डेविड आसुबेल क्या नहीं थे? डेविड आसुबेल जो थे वो रटकर सीखने से सहमत नहीं थे, और उन्होंने ये कहा कि बड़ी चिंता का विषय है। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेक्शन भी दिया है डेविड आसुबेल ने। डेविड आसुबेल का मानना ये है कि आज वर्तमान की बात करें तो आज आधुनिक शिक्षक ही क्या करते हैं? रटकर शिक्षण करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये रटकर सीखने की पद्धति से बिल्कुल भी क्या सहमत नहीं थे। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये रटकर सीखने की जो पद्धति है वो किनकी है? व्यवहारवादियों की है। तो एक बार फिर बता दूं कि रटकर सीखना का मतलब क्या होता है कि बिना कोई
मतलब किसी भी तथ्य का बिना अर्थ समझे केवल ग्रहण करना, क्या होता है कि बिना कोई अर्थ समझे केवल ग्रहण करना जो होता है, बिना सोचे समझे अर्थ, बिना सोचे समझे केवल ग्रहण करना जो होता है वो रटकर सीखना होता है। डेविड आसुबेल इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और डेविड आसुबेल क्या कहते हैं कि ये जो देन जो है वो किनकी देन है, वो है व्यवहारवादियों की। तो अपने बात कर लेते एक एक की। तो सबसे पहले बात करें रटकर सीखना। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा ज्ञान जिसे बालक बिना अर्थ ग्रहण करके, बिना अर्थ ग्रहण करते हुए सीखना, वो क्या होता है, रटकर सीखना कहलाता है। रटकर सीखना कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अध्यापक द्वारा किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाया जा रहा है, उसका बिना कोई अर्थ ग्रहण किए, बिना कुछ समझे, बिना उसके मतलब उस संकल्पना को न समझते हुए केवल ज्ञान को ग्रहण ही ग्रहण करना। लेकिन अगर अध्यापक के द्वारा पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, कारण पूछने का प्रयास करे, तो उसके द्वारा कोई उत्तर नहीं देना, वो होता है रटकर सीखना। मतलब मैंने ये बताया है एक ऐसा ज्ञान जिसे बालक बिना अर्थ ग्रहण करते हुए सीखना, वो क्या होता है, रटकर सीखना। और इसके अंदर अपने नोट लगा के लिखेंगे डेविड आसुबेल अधिगम के इस प्रकार से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। महत्वपूर्ण बात, इनका मानना है कि आज वर्तमान में आधुनिक शिक्षक ही रटकर शिक्षण करवाते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इन्होंने क्या किया है, एक चिंता व्यक्त की है। इनका मानना है कि आज वर्तमान में आधुनिक शिक्षक ही क्या करवाते हैं, रटकर शिक्षण करवाते हैं। इस बात से ये बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि रटकर शिक्षण नहीं करवाना चाहिए, बालक को वही शिक्षण करवाना चाहिए जो बालक को क्या है, समझ में आए, बालक जिसमें अर्थ ग्रहण करते हुए सीखे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, नोट लगा के लिख सकते हैं कि रटकर सीखने की
पद्धति के बारे में व्यवहारवादियों ने बताया। किसने बताया? व्यवहारवादियों ने। डेविड आसुबेल कहते हैं कि रटकर सीखने की जो पद्धति है वो किनकी देन है बेटा? व्यवहारवादियों की। उसके बाद अपने नोट लगा के लिख सकते हैं। अब व्यवहारवादी के अंतर्गत आते कौन कौन है? व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है उनमें आते हैं था, पा, सी, कै और गु। तो इसमें कौन कौन आते हैं? था से कौन है? थोर्नडाइक। पा से पावलोव। सी से स्किनर। कै से क्लारक हल। गु से एडविन गुथ्री। ये हैं व्यवहारवादी, जिन्होंने ये कहते हैं। डेविड आसुबेल का मानना ये है कि रटकर सीखने की पद्धति का जो जन्म जो हुआ है वो व्यवहारवादियों के द्वारा हुआ है। कि व्यवहारवादियों ने क्या किसको जन्म दिया है? रटकर सीखने। रटकर सीखने की जो पद्धति है वो किनकी देन है? व्यवहारवादियों की। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? थोर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, क्लारक हल है और गुथ्री है। अब अपने बात करें अधिगम के प्रकार नंबर 2 की, जिसका नाम है अर्थपूर्ण सीखना। अधिगम का 2 नंबर जो प्रकार है बेटा वो है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखने का मतलब होता है मीनिंगफुल लर्निंग। अर्थपूर्ण सीखने का मतलब क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा ज्ञान जिसे बालक अर्थ समझते हुए ग्रहण करता है। एक ऐसा ज्ञान जिसे बालक अर्थ समझते हुए ग्रहण करता है उसे अर्थपूर्ण सीखना कहते हैं। फिर अपने नोट लगा के लिख सकते हैं। डेविड आसुबेल अर्थपूर्ण शिक्षण पर अर्थपूर्ण अधिगम के पक्ष में थे। इनके कहने का मतलब है कि बालक को अर्थपूर्ण अधिगम करवाना चाहिए, जिसमें बालक क्या है कि प्रत्येक बात का अर्थ समझते हुए क्या करे? उस बात को ग्रहण करे। और 3 नंबर जो है वो है अभिग्रहण सीखना।
या इसको कहते हैं आत्मसात करना। आत्मसात करना। इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपने ज्ञान ग्रहण किया, जो भी आपने ज्ञान ग्रहण किया उसको क्या करना, आत्मसात करना, मतलब अपने मन मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर स्थायी करना। कि जैसे कई बार क्या होता है कि जो भी आपने विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु को आपने पढ़ा है, और उस विषय वस्तु को क्या है कि पढ़ने के बाद, जैसे अपने कई बार के 1 घंटे अध्ययन करते हैं, तो 1 घंटा अध्ययन करने के बाद आपने जो भी विषय वस्तु पढ़ी है उसके अंदर आपको कितना समझ में है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, वो होता है अभिग्रहण सीखना। मतलब जो भी आपको विषय वस्तु जो पढ़ाई गई है उसके अंदर कितनी चीज़ें आपको समझ में आई है, वो होता है अभिग्रहण सीखना। मतलब सीखे हुए ज्ञान को स्थायी स्मृति में बिठाना। तो इसमें लिख सकते हैं एक ऐसा अधिगम जिसमें सीखे हुए ज्ञान को मस्तिष्क में स्थायी करना, वो क्या होता है, अभिग्रहण सीखना होता है। अभिग्रहण सीखना कहलाता है। मतलब जो भी ज्ञान सीखा है उसमें से कितनी बातें आपको याद है। उसके बाद है नंबर 4, नंबर 4 जो है अन्वेषण या खोजपूर्ण सीखना। अन्वेषण या खोजपूर्ण सीखने से तात्पर्य आप इसमें लिख सकते हैं अन्वेषण या खोजपूर्ण सीखने से तात्पर्य नवीन ज्ञान से है। नवीन ज्ञान से है, अर्थात बालक के सामने कोई भी समस्या प्रस्तुत करने पर बालक द्वारा उस समस्या का समाधान पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को शामिल कर समाधान करना क्या कहलाता है, अन्वेषण या खोजपूर्ण सीखना। तो ये थे अधिगम के 4 प्रकार, जिनको अपने एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ मैं कि मैंने क्या कुछ पढ़ाया है। तो आज का टॉपिक का नाम अधिगम के सिद्धांत के अंदर नाम है अर्थपूर्ण शाब्दिक साहचर्य अधिगम, जिसके प्रवर्तक है डेविड आशुबेल। डेविड आशुबेल किसके अंतर्गत आते हैं, आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। और आधुनिक संज्ञानवादी अगर आपसे पूछे कि कौन कौन है तो 2 हैं, डेविड आशुबेल और जेरोम ब्रूनर।
उसके बाद अगर बात करें नंबर 2 की कि डेविड आसुबेल व जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत में समानता क्या है, तो दोनों के सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं, आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। तो पहली समानता तो ये होगी, दोनों मनोवैज्ञानिक कौन सी अधिगम पर बल देते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। तीसरी बात, दोनों ही खोजपूर्ण सिद्धांत पर बल देते हैं, मतलब नवीन ज्ञान पर। तीसरी बात, असमानता क्या है, जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो आगमनात्मक विधि पर कार्य करता है, मतलब बालक को उदाहरण से नियम की ओर सिखाना है। डेविड आसुबेल कहता है कि निगमनात्मक विधि पर, मतलब नियम से उदाहरण की ओर सिखाना है। फिर है डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। पहला रटकर सीखना, दूसरा अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग, डिस्कवर्ड लर्निंग। फिर क्या होता है, रटकर सीखना, एक ऐसा ज्ञान जिससे बालक बिना अर्थ ग्रहण करते हुए सीखना, रटकर सीखना कहलाता है। डेविड आसुबेल अधिगम के इस प्रकार से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इनका मानना है कि आज वर्तमान में आधुनिक शिक्षक ही रटकर शिक्षण करवाते हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। रटकर सीखने की पद्धति के बारे में व्यवहारवादियों ने बताया, तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान पूछे तो कौन है, थापा, सीकेगू, मतलब थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर, क्लार्क हल और गुथरी। उसके बाद बात करें अर्थपूर्ण सीखना यानी मीनिंगफुल लर्निंग का, एक ऐसा ज्ञान जिसे बालक अर्थ समझते हुए ग्रहण करता है, उसे अर्थपूर्ण सीखना कहते हैं। डेविड आसुबेल अर्थपूर्ण अधिगम के पक्ष में थे। अभिग्रहण सीखना या आत्मसात करना, एक ऐसा अधिगम जिसमें सीखे हुए ज्ञान को मस्तिष्क में स्थायी करना, अभिग्रहण सीखना कहलाता है। फिर है अन्वेषण या खोजपूर्ण सीखना। अन्वेषण या खोजपूर्ण सीखने से तात्पर्य नवीन ज्ञान है, अर्थात बालक के सामने कोई भी समस्या प्रस्तुत करने पर बालक द्वारा उस समस्या का समाधान पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को शामिल करके समस्या का समाधान करना क्या कहलाता है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। तो ये था अपने डेविड आसुबेल का छोटा सा सिद्धांत, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने नए सिद्धांत के साथ चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।